हमारा सबसे अधिक कौन सा आहार है? करीब करीब 24 घंटे में 11,000 लीटर से ज्यादा वायु का हम प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा आहार हमारा क्या होता है? वायु। अब सबसे इंपॉर्टेंट आहार, महत्वपूर्ण आहार देखिए, हम ठोस रूप आहार रोटी दाल चावल आदि खाना छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। द्रव रूप आहार पानी दूध जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित, लेकिन गैस रूप आहार वायु लेना छोड़ दे तो कितनी देर जीवित रह पाएंगे? 1 से 2 मिनट भी मुश्किल से, वो भी कब? पहले भर ले। तो कहने का अभिप्राय है कि सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 1 से 2 मिनट भी हमारा जीवन नहीं टिक सकता है, ऐसा हमारा कोई आहार है तो वो क्या है? वायु रूप आहार। और महानुभाव, जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे वो वायु सीधी प्रभावित होती है। उस वायु का शोधन होता है, पोषण होता है, संवर्धन होता है। वो वायु मेडिकेटेड, औषधीय और सुगंधित बनती है। जीवनीय शक्ति का उस वायु के अंदर संचार होता है। और उस वायु को जब हम ग्रहण करते हैं तो कहते हैं ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। इसलिए दीर्घ आयु और स्वस्थ आयु चाहिए तो हमें अच्छी वायु की अत्यंत अपेक्षा है। और वो अच्छी वायु हमें सस्ते, सरल और ट्रेडिशनल यज्ञ से हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। इसलिए माताओं का विशेष रूप से काम होता है ना रसोई का, कोई दुबले पतले ना हो जाए, कोई कुछ कोई कुछ। तो हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भोजन क्या है? पीछे बताइए क्या है? तो आप अब हर पूरे परिवार के लिए सुबह सुबह में कौन सा भोजन पकाएंगे? यज्ञ करके अच्छी वायु का निर्माण करके दिन भर जिस वायु में हम रहने वाले हैं उस वायु को पहले औषधीय बनाएंगे और पूरे परिवार को, सबको लाभ इसका मिलेगा। ये तो पहला लाभ हो गया। दूसरा देखिए, हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर रहते हैं, इस वायु में 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से होती है। और उस वातावरण में जब हम निरंतर रहते हैं और श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है और उसके साथ साथ हमारी पूरी बॉडी एसिटिक, अम्लीय बनती है। और एसिटिक शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण, जहां पर नदी, झरने, समुद्र के तट, पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल होते हैं, वहां पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित प्राधान्य वातावरण होता है। और उस वातावरण में जब हम निरंतर रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड सेरोटोनिन वो तत्व होते हैं जिससे हमें अच्छा लगना या प्रसन्नता आना या कुछ कार्य को करने के लिए जो हमें अंदर से एक उत्साह सा आता है ना, कार्य करने के लिए जो प्रवृत्ति सी हमें अंदर से उठती है, वो जो केमिकल होता है उसको कहते हैं सेरोटोनिन। और उसके साथ साथ वो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करता है। हमारे शरीर की जो सारी ब्रेन एक्टिविटी होती है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसकी मात्रा विशेष रूप से बढ़ जाती है ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण में रहने से। और पूरी बॉडी अल्कलाइन, क्षारीय होती है और क्षारीय शरीर में कोई रोग होता नहीं है। और महानुभाव, जहां पर हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, जिस स्थान पे 5 से 10 मिनट प्रतिदिन जहां पर यज्ञ होता है, वहां के वातावरण के अंदर प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है जो कई 100 किलोमीटर तक घना जंगल हो और वहां जो वातावरण होता है, ऐसा वातावरण हम स्वयं 5 से 10 मिनट यज्ञ करके अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। और उस वातावरण में रहने से ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ना, बॉडी का अल्कलाइन होना, वो स्वाभाविक रूप से सिद्ध होता है। तो वो लाभ भी हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा आपने अभी वर्तमान में वायु प्रदूषण खूब सुना है और वायु प्रदूषण के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है,
कैंसर हो जाता है, या और भी कई अस्थमा दमा से लेकर के कई सारे प्रकार के अलग अलग रोग होते हैं। आज WHO के आंकड़ों को आप देखेंगे तो केवल वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख लोगों की मृत्यु होती है। कितने? कोरोना काल में भारत में कितना हाहाकार हुआ था? 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। कितनी? और वायु प्रदूषण से प्रति वर्ष कितने लाख? 70 लाख। इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्रकार के एयर पोल्यूशन। तो कहने का अभिप्राय है कि वायु का हमारे शरीर के ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होता है। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें जो गाय का घी आदि आहूत करते हैं, उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण विशेष गैसें होती हैं। वो जब वायु के अंदर आती है, हवन करने पर उत्सर्जित होती हैं। वो जब वायु के अंदर आती हैं तो वायु के अंदर पहले ही बहुत सारी गैसें हैं। ये दोनों गैस जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है। आपने एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया सुनी है? क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड जो वायु के अंदर है उसको वो तोड़ता है, कार्बन को अवशोषित करके ऑक्सीजन को अलग कर देता है। हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? पेड़ पौधे ऑक्सीजन, सामान्य रूप से वो पहले से ही वातावरण में मौजूद है, कार्बन के साथ उसका बॉन्ड्स है, उसको वो तोड़ते हैं, कार्बन को अपना आहार बना लिया तो ऑक्सीजन अलग हो गई, कोई नया जनरेट नहीं हो रहा है वहां पर ऑक्सीजन। ऐसे ही ये फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है, उसमें गैस जब आपस में मिलती है और एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है तो उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जिसको हम हानिकारक गैसे कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसे कहते हैं, SOx, NOx, CFC से लेकर के कई सारी ऐसी हानिकारक गैसे न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म होती हैं, दूर होती हैं यज्ञ को करने से। और आज कई सारी रिसर्च रिपोर्ट ये बताती हैं कि हवन करने पर हम वायु प्रदूषण से अच्छी प्रकार से बच सकते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइन आइसोसाइनेट गैस एक फैक्ट्री से जब रिजर्व हुआ था, उस दौरान कई सारे बड़ी मात्रा में लोग प्रभावित हुए थे। और उसमें कुशवाहा परिवार और राठौड़ परिवार में, इन दोनों ही परिवारों को मिला हूं जाकर के भोपाल में, उनके परिवार की पीढ़ी के लोगों को, और उनसे पूरी बातचीत किया हूं। महानुभाव, उन्होंने गाय के गोबर के उपलों से, चावल से और गाय के घी से हवन किया था। वो सारे लोग बच गए थे, और वो तो बच गए उस प्रदूषण, इतने उसमें कई हजार लोग मरे थे उसके बीच में। और उसके बाद जो उस एरिया के अंदर जो माताएं बहनें गर्भवती थी और बच गई थी, सरकार की ओर से उसको, उनके बच्चों को, जैसे हम कहते हैं ना कि गलत तरीके से उसको वो करना, वो करने के लिए बताएं कि बच्चों को निकाल दिया जाएगा। और सरकार की ओर से ही कि जो भी गर्भवती माताएं हैं वो अपने बच्चों को जन्म नहीं देगी, उसको अभी ही ऑपरेशन करके निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो मंगोल या पूरे विक्षित या बीमार अवस्था में ऐसे होंगे। और उस समय वहीं पे एक माधव आश्रम करके भोपाल की एक संस्था है, उन्होंने प्रचार किया कि आप ऐसा जघन्य पाप भ्रूण हत्या मत कीजिए, आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए। और उन्होंने खुद ने हवन कराया, और 19 ऐसी माताएं थी जो उनके कन्वेंस करने पर कन्वेंस हुई, और उसमें 3 माताएं मुसलमान माताएं भी थी। उन्होंने आकर के उनके पास यज्ञ किया, और महानुभाव, जब वो माताओं ने बच्चों को जब जन्म दिया, 19 में से एक भी बच्चा किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी में नहीं था। कितनी बड़ी घटना। और इस प्रकार की और भी कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसी चीजें हमें देखना। तो कहने का अभिप्राय है कि हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो किसी भी प्रकार का एयर पोल्यूशन है या इस प्रकार की गैसेज हैं, तो उससे हमारे परिवार के ऊपर कोई आंच आएगी नहीं। ये कितना बड़ा विशेष लाभकारी होता है। दूसरा, इसके साथ साथ कोरोना काल में हमने भली प्रकार से देखा वायरस का जो प्रभाव था, उसके कारण ना जाने कितने परिवार दुखी हुए, आर्थिक रूप से भी वो हुआ, कितने लोगों ने अपने परिवार के लोगों को जाते हुए देखा, और बहुत कुछ हो गया। और ये इसी कोरोना काल में ही शुरुआत के 3 महीने में जितने लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु नहीं हुई थी, उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु केवल टीबी के कारण हुई थी उसी में।
और ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सारी चीजों को देखें और WHO के आंकड़ों को आप देखेंगे तो एक वर्ष में 2.25 करोड़ लोगों की मौत होती है। कितने? और वो कब? बीमार हो गए, दवाइयां ली, लोग ठीक भी हो गए, लेकिन जो अब ठीक नहीं हो पा रहे, हजारों करोड़ रुपए तो पहले वहीं खर्च हो गया, और उसके बाद जो अब गए, और वो भी कब? आज हम कितना सारा हैंड सैनिटाइजर से लेकर के, हैंड वॉश से लेकर के, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ये वो, सरफेस साफ करने के लिए कितनी सारी चीजों का हम, कपड़े साफ करने, कितने केमिकल, बैक्टीरिया आदि से बचने के लिए हम प्रयोग करते हैं, इतनी जागरूकता है, उसके बावजूद 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु प्रति वर्ष। और महानुभाव, जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, अपने यहां पर पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में हमने जो देव यज्ञ करते हैं, उसका जो धुआं उठता है उसको कलेक्ट करके एक केमिस्ट्री लैब की एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS, जो यहाँ मशीन आप अनुराग सर बता रहे थे ना, ये वो अपनी भाषा में खिलौना कह रहे थे जिससे साइंटिस्ट खेलते हैं, लेकिन वो एक एक मशीन 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5-5 करोड़ की मशीनें होती हैं। और उन मशीनों के माध्यम से जब हमने उसको एनालाइज किया यज्ञ के धूम्र को, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उसमें एक्टिव कई सारे मेडिसिनल कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद हमने और डीप लेवल पर और एनालाइज किया तो माइक्रोबाइल एक्टिविटी वाले कंपोनेंट्स भारी मात्रा में पाए गए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो WHO के आंकड़ों में जो 2.25 करोड़ लोगों की जो मृत्यु हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा कारणभूत जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, उसमें से 19 प्रकार के लिए, कितने? 18-19 प्रकार के लिए, उसमें स्किन पैथोजेंस है, यूरिनरी पैथोजेंस हैं, लंग्स पैथोजन हैं, सरफेस बैक्टीरिया है, एयरबोन्स बैक्टीरिया है, ऐसे ऐसे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग चीजों को लिया। और हवन का धूम्र 5 से 10 मिनट, कितनी देर? 5 से 10 मिनट के हवन का जो धूम्र का एक्सपोजर दिया गया, 65% से 96% एक बार के यज्ञ से साफ, एक बार 5 से 10 मिनट की यज्ञ से। उसके बाद हमने, जहां पर जैसे हॉस्पिटल है तो वहां लोग आते हैं, 5-10 दिन ठहरते हैं रोगी, फिर चले जाते हैं, तो उन कमरों के अंदर और ज्यादा बैक्टीरिया, रोगाणु होते हैं। उन कमरों के अंदर हमने पहले वो पूरी सैंपलिंग की पूरी प्रक्रिया और वो सारी चीजें होती वो करके हमने देखा, और फिर वहां पर यज्ञ करके देखा। महानुभाव, आश्चर्य की बात, वो कमरे पूरी तरह से सैनिटाइज हो गए जहां यज्ञ किया गया। और इन सारे डाटा को हमने एक रिसर्च पेपर के रूप में व्यवस्थित लाया गया, और भी कई सारे उसमें काम डीप लेवल पर किया गया कि कैसे होता है, क्यों होता है, और अलग अलग बैक्टीरिया के ऊपर रिपीटेड किया जाता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। वो सारी चीजें करने के बाद विश्व का एक सबसे बड़ा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का रिसर्च जर्नल है, उसके अंदर प्रकाशन के लिए भेजा गया, और वो पेपर एक्सेप्ट हुआ, और पूरी दुनिया ने माना कि भारत की यज्ञ परंपरा को यदि आचरण में लाया जाए, सिखाया जाए, तो हम कम्युनिकेबल डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से पूरे परिवार को सहज रूप से हम बचा सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। और महानुभाव, आज इन छोटे छोटे जीवों के कारण कितनी बड़ी हानि हो रही है, और हम ये यज्ञ करते हैं तो पूजा तो हमारी हो ही रही है, देव ऋण से हम उऋण हो ही रहे हैं, उससे हमें पुण्य तो प्राप्त हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो विशेष लाभ हैं वो भी हमें सहज रूप से प्राप्त होते हैं। और ये एक दो नहीं, कई सारे लाभ होते हैं। तो ये ऋण आवेशित कण बढ़ता है, उससे भी लाभ होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि दूर होता है, उससे भी लाभ होता है। उन सबके साथ साथ जो हम मंत्र का पाठ करते हैं ना, उसकी जो ध्वनि, चाहे मंत्र का पाठ सुनते हैं चाहे बोलते हैं, उसके ऊपर भी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में कई सारी रिसर्च हुई है कि खाली मंत्र के पाठ से भी कई सारे विशेष प्रकार के लाभ होते हैं। और उसमें भी जब हम यज्ञ करते हैं और उसके साथ साथ जो मंत्र का पाठ करते हैं, उसका हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे ऊतकों के ऊपर बहुत ही डीप लेवल पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपने, आप में से कोई डॉक्टर होंगे या उससे संबंधित पढ़ाई किए होंगे, तो आप जानते हैं कि हम अभी न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाए तो क्या करते हैं एलोपैथी में? इसका कोई इलाज नहीं। आज भी हम उसको सोने के लिए दवाई देते हैं, दवाई खाते रहो और सोते रहो।
उसको बैलेंस करने का कोई उपाय नहीं। ऐसे पेशेंटों को प्रतिदिन यज्ञ कराया गया, महानुभाव 2.5 से 3 महीने के अंदर उनके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ गए। जो एलोपैथी में ना हुआ वो यज्ञ से हो गया। कितनी बड़ी बात। और दूसरा, हम यज्ञ करते हैं तो सुगंधी आती है ना, उसको जब हम एनालाइज किया तो उसके अंदर होता है परफ्राल। क्या होता है? परफ्राल। ये एक सौमनस्यकारी, मन को प्रसन्न करने वाला, मन को आह्लादित करने वाला, मन को रिलैक्स करने वाला, गुड हार्मोन्स को बढ़ाने वाला और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने वाला एक विशेष मेडिसिनल कंपोनेंट्स होता है। 1 ग्राम मात्र घी हम आहूत करते हैं तो जब गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, पहले द्रव रूप में था, जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है 1864 गुना बढ़ जाता है, कोई गुना। और वो जब वायु के अंदर आता है तो आपको जो अभी फोटोकेमिकल प्रोसेस बताई ना, उस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप इस अथाह वायुमंडल के अंदर कई सारे बदलाव, पॉजिटिव बदलाव, अच्छे चेंजेस लाने का काम यज्ञ के माध्यम से होता है। जैसे कई लोग कहेंगे इतना सारा पॉल्यूशन होता है, इतना छोटा सा यज्ञ करेंगे क्या होगा? मन में आता है ना प्रश्न। हमारे 70-80 किलो का शरीर होता है, हम दवाई कितनी खाते हैं? मिलीग्राम में खाते हैं ना, और थोड़ी सी दवाई से पूरा शरीर प्रभावित होता है। ऐसे ही ये पूरा वातावरण के लिए प्राण शक्ति का संचार करने वाला साधन और माध्यम यज्ञ है। इसलिए ये विशेष रूप से वायु का शोधन करता है, पोषण करता है, संवर्धन करता है, वायु को मेडिकेटेड बनाता है, औषधीय बनाता है। जो हम हवन के अंदर औषधियां, जड़ी बूटियां, अन्न आदि आहूत करते हैं ना, उसके जैसे जैसे गुण होते हैं ऐसे ऐसे गुण वायु में भी आते हैं। मेरे साथ बोलिए, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमनार्थ जिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है, उसी औषधियों से हवन करने पर वह रोग नष्ट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मेरे साथ बोलिए, यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम इष्टिम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। जब बीमारी की, ये आयुर्वेद चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि में बताएं कि जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग दवाइयां लेने पर भी अब वो काबू में नहीं आ रही है, काबू से बाहर जा चुकी है, अब वो कंट्रोल में नहीं है, तो क्या करें? तो उस समय बताएं कि वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। कितना बड़ा विधान बता दिया। और अथर्ववेद में तो यहां तक बताया, मेरे साथ बोलिए अथर्ववेद का मंत्र, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामी निर्ऋते उपस्थानाद अस्पार्शमेनम सतसारदाय। यदि क्षितायुर यदि वह पड़तो यदि मृत्यु, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, उनके प्राण क्षीण हो गए, उसकी धातु क्षीण हो गए, मृत्यु और अंतिकम, मृत्यु के अंतिम स्थिति में, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, तमाहरामी निर्ऋते उपस्थानाद अस्पार्शमेनम सतसारदाय, उसको भी मैं यज्ञ उस स्थिति से बाहर लाता और सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता यज्ञ के माध्यम से। और ऐसे ऐसे हमारे शास्त्रों में सैकड़ों प्रमाण अलग अलग यज्ञ चिकित्सा के संबंध में मिलता है। ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पतंजलि योगपीठ से जो प्रकाशित बुक है, आप इसको लेंगे तो इसमें सैकड़ों ऐसे आपको शास्त्र प्रमाण मिलेंगे जिसमें विशेष रूप से यज्ञ और यज्ञ चिकित्सा के संबंध में जो विशेष प्रमाण बताए गए वो सारे आपको प्राप्त होंगे। और महानुभाव, ये जो शास्त्र प्रमाण बताते हैं उसी के आधार पे जब रिसर्च करना शुरू किया तो रिसर्च करते करते पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में जो अलग अलग औषधियों से हम हवन करते हैं तो उससे उत्पन्न जो वायु होती हैं उसको जब एनालाइज किया गया तो उसके अंदर मल्टीपल मेडिसिनल कंपाउंड, ग्वाइकोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोल, प्रोलिन से लेकर के अनेक प्रकार के गूगल स्टेरोल से लेकर के
जो विशेष मेडिसिनल कंपोनेंट जो अनेक प्रकार के रोगों को ट्रीट और ठीक करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं दवाई के रूप में, वो एक्टिव रूप में यज्ञ से निकले वायु के अंदर होते हैं। कितनी बड़ी बात। और उस वायु के अंदर जब हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं तो वो एक्टिव कंपोनेंट श्वसन के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक और ब्लड के माध्यम से शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचते हैं और हमारे शरीर को विशेष रूप से लाभान्वित करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा अभी दिल्ली आदि में जब वातावरण में एयर पोल्यूशन ठंडी की ऋतु में विशेष रूप से बढ़ जाता है, और आज कितनी सारी रिसर्च रिपोर्ट बताती हैं कि वहां के वातावरण में रहने से कई सारी प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं और 2-3 साल से लेकर के 6 साल की आयु 1 साल उस वातावरण में रहने से कम हो जाती है। कितना दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे दूषित वातावरण में रहने पर दुष्प्रभाव होता है, ऐसे ही अच्छे वातावरण में रहने से अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। जैसे मैंने कहा ना, हम श्वास के रूप में क्या लेते हैं, तो आपने क्या बताया था, कई लोगों ने ऑक्सीजन बोला था। ये ऑक्सीजन अधूरा सत्य है। हम केवल ऑक्सीजन ही नहीं लेते, उसके साथ साथ वायु में जो कुछ होता है उसको लेते हैं और लेते ही नहीं, उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। यदि हम खाली ऑक्सीजन ही लेते और बाकी चीजों को वापस छोड़ देते तो कितने भी पोल्यूशन वाले वातावरण में रहे, हमें तो ऑक्सीजन लेना है, बाकी चीजों को छोड़ देना है, तो उसका शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा होता, वहां पर रहने से व्यक्ति की आयु कम हो जाती है, बीमार हो जाती है और भी कितने सारे प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि उस वातावरण में जो भी है वो प्रभाव डालती हैं। और आज पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में उसके ऊपर रिसर्च करके आज पूरे वर्ल्ड में पहली बार आयुर्वेद की देव व्यपाशय चिकित्सा यज्ञ को, ये आपके सामने जो अलग अलग डिब्बा है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे पहली बार निर्माण किया गया है कि जो रोग हैं उसके लिए जो निर्धारित जड़ी बूटियां हैं उसकी आहुति देने पर वो स्पेशल कंपोनेंट्स उस वायु के अंदर आ जाते हैं और उसको श्वास प्रश्वास के माध्यम से जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे ब्लड तक और ब्लड के माध्यम के से एक एक शरीर की कोशिका तक पहुंचता है और हमारे पूरे शरीर को ठीक करने का काम यज्ञ के माध्यम से भली प्रकार से होता है। और ये यज्ञ चिकित्सा के ऊपर आज कई सारे रिसर्च पेपर भी प्रकाशित किए गए, कई सारे और भी शोध अनुसंधान किए गए हैं।